बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है गैसियस एक्सचेंज इन प्लांट्स, यानी प्लांट्स में गैसों का तबादला। हम डिटेल से आज पढ़ेंगे। अब अगर प्लांट्स की बॉडी की बात करें तो प्लांट्स के पास जो है वो कोई स्पेसिफिक आर्गन या ऑर्गन सिस्टम नहीं होता है जिसकी मदद से ये गैसों का तबादला कर सकें, अपनी बॉडी से गैसेस को रिमूव कर सकें या एनवायरनमेंट से बाहर से गैसेस ले सकें। प्लांट की बॉडी का हर सेल जो है वो एनवायरनमेंट के साथ गैसियस एक्सचेंज में हेल्प आउट करता है। अब अगर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखें कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स हैं प्लांट की बॉडी में जो गैसों के तबादले में हेल्प आउट करते हैं, तो प्लांट की बॉडी में स्टोमेटा, लेंटिसेल्स और यंग रूट्स हेल्प करती हैं गैसियस एक्सचेंज में। स्टोमेटा जो है वो लीव्स और यंग स्टेम के अंदर स्टोमेटा मौजूद होता है जो कि गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करता है। इसी तरह आपकी वुडी स्टेम्स में और मेच्योर रूट्स में आपके लेंटिसेल्स होते हैं जो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करते हैं, और जो यंग रूट्स होती हैं उनकी सरफेस जो है वो गैसियस एक्सचेंज में हेल्प करती है। तो इसे हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अब अगर हम स्टोमेटा की बात करें तो स्टोमेटा में हम सबसे पहले लीफ का स्ट्रक्चर देखते हैं। लीफ का अगर इंटरनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो लीफ की जो है इंटरनल स्ट्रक्चर में एक इसके ऊपर अपर एपिडर्मस होती है और नीचे एक लोअर एपिडर्मस होती है। अपर और लोअर एपिडर्मस के दरमियान आपको कुछ सेल्स नज़र आ रहे होंगे जो कि मीजोफिल सेल्स हैं, जहाँ के इन मीजोफिल सेल्स के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रही होती है। और इन सेल्स के दरमियान कुछ एयर स्पेसेस हैं, कुछ खाली जगह हैं जिन्हें हम एयर स्पेसेस कहते हैं। जो इसकी लोअर एपिडर्मस है, इसमें आपको दो गार्ड सेल्स नज़र आ रहे होंगे। उन गार्ड सेल्स के दरमियान जो सुराख होता है उसे हम स्टोमेटा कहते हैं। उस स्टोमेटा के, और वो इतनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, स्टोमेटा इतनी छोटी साख्त है कि हम आपको आम आँख से नज़र नहीं आएगी। उस स्टोमेटा के ज़रिए गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है पौधे में। इसी तरह जो इनके अंदर एयर स्पेसेस हैं वो भी गैसों के तबादले में हेल्प करती हैं। एपिडर्मस, जो अपर एपिडर्मस है, उसके ऊपर एक और लेयर भी मौजूद होती है जिसे हम क्यूटिकल कहते हैं। कुछ यंग स्टेम्स और लीव्स जो हैं उनमें गैसियस एक्सचेंज इस क्यूटिकल, इस ऊपर वाली लेयर के थ्रू भी होता है। अब अगर लीफ सेल्स में देखी जाए कि गैसियस एक्सचेंज का फिनोमिना होता किस तरह है, तो लीफ सेल्स को दो सिचुएशंस को फेस करना पड़ता है, एक दिन के टाइम और एक रात के टाइम, डे टाइम एंड नाइट टाइम। हम वन बाय वन डे टाइम में और नाइट टाइम में दोनों सिचुएशंस को डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आपके पास आ गया डे टाइम। आप डे टाइम में, आपको पता है कि फोटोसिंथेसिस पौधे के अंदर हो रही होती है। फोटोसिंथेसिस क्या है? वो प्रोसेस जिसके ज़रिए पौधा खुराक तैयार करता है। अब फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में क्या होता है, पौधे को कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है और पानी चाहिए होता है। कार्बन डाइऑक्साइड आती है हवा से। कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर बना देते हैं ग्लूकोज, और साथ में बनती है ऑक्सीजन। ये सारा प्रोसेस जो है ये फोटोसिंथेसिस कहलाता है। अब इस प्रोसेस में जो ऑक्सीजन बन रही है वो यूज़ होती है रेस्पिरेशन में। वो दिन के टाइम फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन दोनों हो रहे होते हैं। अब रेस्पिरेशन जब होती है तो जो ऑक्सीजन फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में बनी है वो यूज़ होगी रेस्पिरेशन में। वो ऑक्सीजन यूज़ होगी, ग्लूकोज को ब्रेक डाउन करेगी और उससे कार्बन डाइऑक्साइड और पानी दोबारा बन जाएगा। अब जो रेस्पिरेशन के प्रोसेस में ये कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है, ये दोबारा फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में यूज़ होती रहेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जो फोटोसिंथेसिस के अंदर ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही है वो यूज़ होती है रेस्पिरेशन में, और जो रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस हो रही है वो फोटोसिंथेसिस में यूज़ होती है। कार्बन डाइऑक्साइड और अब जो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन होती है जो कि प्रोड्यूस हो रही होती है ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस दिन के टाइम पे, वो पौधे के स्टोमेटा के ज़रिए बाहर खारिज होती रहती है, और कार्बन डाइऑक्साइड पौधे की बॉडी के अंदर, सेल के अंदर एंटर होती रहती है। अब अगर नाइट टाइम की बात करें तो रात के वक्त आपको पता है फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही होती, लेकिन पौधे के सेल के अंदर, प्लांट के सेल के अंदर रेस्पिरेशन हो रही होती है। अब रेस्पिरेशन हो रही है तो रेस्पिरेशन के लिए उसे चाहिए होती है ऑक्सीजन। अब क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही दिन के टाइम, तो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से जो ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो रही थी वो पौधा ले रहा था और रेस्पिरेशन कर रहा था। अब रात के वक्त क्योंकि फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही है और उसे ऑक्सीजन चाहिए है रेस्पिरेशन के लिए, तो पौधा ऑक्सीजन लेगा बाहर से, एनवायरनमेंट से, और वो एंटर होगी थ्रू आपके स्टोमेटा। प्लांट के स्टोमेटा के ज़रिए ऑक्सीजन प्लांट के अंदर एंटर होगी। अब रेस्पिरेशन के प्रोसेस में जो कार्बन डाइऑक्साइड
प्रोड्यूस हो रही है वो, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो हो नहीं रही, तो उस टाइम कार्बन डाइऑक्साइड एक एक्स्ट्रा प्रोडक्ट है, फालतू चीज़ है, तो पौधा उसे बाहर निकालेगा थ्रू स्टोमेटा। तो वो स्टोमेटा के जरिए एनवायरनमेंट में कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर रिलीज़ कर देगा। अब नेक्स्ट है हमारे पास लेंटिसेल्स, जो कि वुडी स्टेम्स में और मेच्योर रूट्स में, स्टेम्स यानी तनों के अंदर, और रूट्स जो मेच्योर रूट्स होती हैं, जो बड़ी रूट्स होती हैं, जड़ें जो ज़रा मोटी हो चुकी होती हैं, उनके अंदर क्या होता है, उनके ऊपर एक छाल होती है, आपको पता है दरख्त के ऊपर, उसे बार्क कहते हैं। उस बार्क के अंदर छोटे छोटे सुराख होते हैं, पोर्स होते हैं। तो जो पोर्स होते हैं इन द लेयर ऑफ बार्क, उसे हम कहते हैं लेंटिसेल्स। उन छोटे सुराहों को, छाल की सतह पे, छाल की तह पे जो छोटे सुराख हैं, उन्हें हम कहते हैं लेंटिसेल्स। और उन लेंटिसेल्स के ज़रिए इन तनों में और जो मेच्योर रूट्स हैं उनके अंदर गैसियस एक्सचेंज होता है, गैसों का तबादला होता है, ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड का तबादला एनवायरनमेंट के साथ उन लेंटिसेल्स के ज़रिए होता है। नेक्स्ट अगर बात करें आपके रूट्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज किस तरह होता है, तो जो छोटी आपकी रूट्स होती हैं, यंग रूट्स होती हैं, उनमें वो आपकी साइल के अंदर जितनी गैसेस हैं वो रूट्स की सरफेस के ज़रिए डिफिन के प्रोसेस के थ्रू गैसों का तबादला होता है। जो गैसेस रूट के गिर जो है वो मिट्टी के अंदर, सॉइल के अंदर मौजूद होती हैं, तो उन गैसेस का जो है वो तबादला डिफिन के प्रोसेस के थ्रू जड़ की सतह से होता है, रूट की सरफेस से होता है। अब अगर नेक्स्ट बात करें एक्वेटिक प्लांट्स की, यानी आबी पौधों की, जो पानी के अंदर पौधे होते हैं, उनमें गैसों का तबादला कैसे होता है, तो उनके अंदर जो है पानी के अंदर जो ऑक्सीजन मिक्स होती है, वो पौधे उस ऑक्सीजन को जल्ब कर लेते हैं और वो पानी के अंदर ही कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कर लेते हैं, यानी पानी से ही वो ऑक्सीजन ले रहे हैं और पानी को ही कार्बन डाइऑक्साइड दे रहे हैं। तो एक्वेटिक प्लांट में इस तरह से गैसों का तबादला होता है। थैंक यू सो मच। आज का ये लेक्चर था, इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।